उत्तर प्रदेश को नया पुलिस महानिदेशक मिल गया है। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। उन्होंने शनिवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। 31 अगस्त को ही प्रशांत कुमार डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं। राजीव कृष्ण यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले राजीव कृष्ण डीजी विजिलेंस के रूप में सेवाएं दे चुके थे। वहीं पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुराने वाले डीजीपी पूरे प्रदेश में जंजाल बुनकर गए हैं। अब देखना यह है कि नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाएंगे या नहीं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में नए डीजीपी की नियुक्ति पर भी प्रतिक्रिया दी। इसमें उन्होंने रिटायर हुए डीजीपी प्रशांत कुमार पर भी तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जाते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला। प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की ही तरह यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी तो आगामी पंचायत चुनाव में ही इस नई चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इसकी पुष्टि की है। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर भारतीय सेना पर अविश्वास करने का आरोप लगाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश को उनके जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा पीएम मोदी की प्रशंसा को सच्चाई बताया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के बसपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर ललितपुर जिला कारागार में हत्या की साजिश के आरोप में बंद हैं, लेकिन उन्हें जेल में ही वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। इन वीआईपी सुविधाओं के मिलने का खुलासा तब हुआ जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने इन सुविधाओं को लेकर जेल अधीक्षक से सवाल किया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अब उन पर कार्रवाई होगी। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। बांके बिहारी मंदिर से जो आवाज उठ रही है वो सरकार के विरोध में उठ रही है। सरकार अब बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनाना चाहती है, साथ ही न्यास ट्रस्ट बना दिया गया है। इसके बाद से ही बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी समाज में भारी आक्रोश है। गोस्वामी समाज के लोग लगातार पिछले 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की जा रही है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण वीडियो बयान जारी किया। इसमें उन्होंने मौजूदा दौर में मुसलमानों के बीच कृत्रिम बालों के बढ़ते प्रचलन पर रोशनी डालते हुए इस मसले पर शरीयत का नजरिया पेश किया। मौलाना गौरा ने इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद के एक पूर्ववर्ती फतवे का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति विग या नकली दाढ़ी लगाकर नमाज अदा करता है तो ऐसी नमाज अधूरी मानी जाएगी। बहुचर्चित ज्ञानवापी केस की सुनवाई करने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट और चित्रकूट पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा। एडीजी जज के आवास में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने पर एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। बार बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक सुरक्षा नहीं बढ़ाई है। जज ने एसपी पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया है। ज्ञानवापी सुनवाई के दौरान जज रवि कुमार दिवाकर को इंटरनेट के माध्यम से धमकी मिली थी। अलीगढ़ जनपद के अतरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काजिमाबाद गांव में बीते दिनों दलित युवती की बारात के आगमन के दौरान हुई मारपीट को लेकर अब मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा दलित परिवार के परिजनों से मुलाकात की है। इसमें उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की है। रामजीलाल सुमन के द्वारा मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की तारीख का ऐलान हो गया है। 8 जून को लखनऊ में प्रिया और रिंकू की सगाई होगी, तो वहीं वाराणसी में दोनों 18 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। ये शादी वाराणसी के होटल ताज से होगी। जाहिर है कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी की खबरों से क्रिकेट फैंस में खुशी है, तो वहीं राजनीति के गलियारों से भी लोग प्रिया सरोज को बधाई दे रहे हैं।